अगला सवाल राकेश का है। वो पूछते हैं व्हाट इज ए यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है। राकेश, यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क वो सेट ऑफ लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क होती हैं जिनको यूज करके हम यूनिट टेस्ट लिखते हैं और यूनिट टेस्ट रन करते हैं। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है वो मैंने बहुत ही अच्छे से एक अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। काफ़ी पुराना वीडियो है, ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं। शॉर्ट में बता दूं, यूनिट टेस्ट यानी कि एक छोटे से कोड को टेस्ट करने का मैकेनिज्म। सो जब आप कोई भी कोड लिखते हो तो उसको टेस्ट करने के लिए आप एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कोड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट लॉजिक है, उस कोड को टेस्ट कैसे करते हो। उसको टेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो उस कोड को चला करके टेस्ट करो, दूसरा तरीका क्या होता है कि आप उस कोड को यूनिट टेस्ट के थ्रू कोड टेस्ट कर सकते हो। सो यूनिट टेस्ट लिखने के लिए और यूनिट टेस्ट को रन करने के लिए हम यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स जो है ये वेरी करती हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे अगर मैं डॉटनेट की बात करूं तो डॉटनेट में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क है वो है NUnit, XUnit और MS टेस्ट। MS टेस्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट फ्रेमवर्क है जो कि विजुअल स्टूडियो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। उसके अलावा NUnit और XUnit ये दोनों के दोनों जो हैं वो ओपन सोर्स यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क हैं जिनको कि यूज़ करके हम यूनिट टेस्ट लिख भी सकते हैं और बिल्ड भी कर सकते हैं। सो जब भी आप डॉटनेट में यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट में आपका ये यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होता है। अगर आप MS टेस्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो MS टेस्ट फ्रेमवर्क यूज़ होगा, NUnit का बनाएंगे तो NUnit यूज़ होगा, या XUnit का बनाएंगे तो XUnit यूज़ होगा। उसी तरह जावा में जो है वो ज़्यादातर मुझे एक ही पता है, जो पॉपुलर जो जावा का यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क है JUnit। सो JUnit यूज़ करके आप जावा में यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ब्लेजर के लिए भी एक BUnit करके एक यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क लिखा हुआ है, वो भी ओपन सोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं है, वो ओपन सोर्स है और काफ़ी पॉपुलर है, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। सो ज़्यादातर यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क जो है वो आपके लॉजिक्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। API का लॉजिक हो गया या छोटे एप्लीकेशन का लॉजिक हो गया, किसी भी चीज़ के लॉजिक को, बिजनेस लॉजिक हो गया, उस तरह की चीज़ों को टेस्ट करने के लिए यूनिट टेस्ट जो फ्रेमवर्क हैं वो यूज़ होते हैं। और जो जैसा मैंने कहा कि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफ़र करते हैं। UI के लिए, यूनिट टेस्टिंग के लिए बहुत कम फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे ब्लेजर के लिए मैंने बताया कि BUnit है, लेकिन वो भी मैंने यूज़ नहीं किया पर्सनली, सो मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन BUnit जो है वो ब्लेजर के लिए है, UI टेस्टिंग के लिए। उसके अलावा आपका जो डॉटनेट एप्लीकेशंस में UI टेस्टिंग के लिए आपके और भी बहुत सारे UI टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने उनको यूज़ नहीं किया हुआ है। लेकिन जो आपके लॉजिक APIs की टेस्टिंग हो गई या आपका C# के कोड के लॉजिक की टेस्टिंग हो गई, उसके लिए आपका XUnit, NUnit या MS टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और साथ ही साथ ये यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स जो हैं वो CI/CD पाइपलाइन में भी यूज़ होते हैं जब हमको ऑटोमेटेड टेस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने कहा कि आपने बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस टेस्ट केस लिखे हैं, बिजनेस आपका जो बिजनेस लॉजिक है उसका जो यूनिट टेस्ट केस लिखा है, अब आप चाहते हो कि वो जब भी आपका कोड डिप्लॉय हो या जब भी आपका कोड बिल्ड हो तो ये सारे टेस्ट केस जो हैं सारे पास होने चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कोड कवरेज, और आपका कोड कवरेज के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया कि कोड कवरेज क्या होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जो एंटरप्राइज कंपनीज होती हैं, वो बोलते हैं कि हमारा जो कोड का है कोड कवरेज 80% 90% होना चाहिए। सो ये कोड कवरेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये CI/CD पाइपलाइन में यूनिट टेस्ट केस फ्रेमवर्क्स को इंक्लूड कर लेते हैं कि जो आपके यूनिट टेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फ्रेमवर्क्स ऑटोमेटिकली रन करेंगे और चेक करेंगे कि कितना कोड कवरेज है। उम्मीद है आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।